नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान सहित ज्ञान का विषय ईश्वर की व्यापकता। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर और मेरी शरण में आकर योग में लगा हुआ निसंदेह तू पूरी तरह जिस प्रकार मुझको जानेगा उसको सुन। मैं तुझे ये संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर यहां और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही योग सिद्धि प्राप्ति के लिए कोशिश करता है और उस सिद्धि प्राप्त सफल मनुष्यों में से कोई एक विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वो अपना मन पूरी तरह उनमें लगाकर गौर से उनकी बातें सुने, उसमें यानी उस परम तत्व पर लगाएं जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अर्जुन उन्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण के भाव से सुने, क्योंकि मनुष्य का जिनमें श्रद्धा या विश्वास होता है वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और अपने जीवन में उन्हें उतारता भी है। भगवान यहां अर्जुन को हर स्तर पर एकाग्र होने के लिए कह रहे हैं, जैसे मुझे सुन, यानी अपनी इंद्रियों को भटकने के बजाय परम तत्व में लगाना, योग की अवस्था में लगा हुआ, ताकि जो परम ज्ञान वो देने वाले हैं वो अर्जुन के मन में पूरी तरह उतर जाए और बिना संशय के मेरी बात सुन, यानी पूरे विश्वास के साथ उनकी बातों को सुने, ताकि उनके मन में कोई संशय या सवाल बाकी न रह जाए। ये बुद्धि की यानी कि इंटेलिजेंस की अवस्था है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब इंसान किसी बात का लॉजिक समझ जाता है, उसके पीछे होने के कारण को जान जाता है, तो उसकी बुद्धि उस बात को स्वीकार कर लेती है। अगर मन में कोई डाउट यानी कि संशय या सवाल रह जाए तो मन परेशान हो जाता है और उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए भगवान अर्जुन को अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि उनमें लगाने के लिए कहते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि आत्मा के साथ साथ प्रकृति कैसे बनी, उसका आधार क्या है, वे सभी बातें बताएंगे, जिसे जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आध्यात्म में ज्ञान का मतलब होता है जानना और विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को परख कर फिर उसे मानना, खुद के असली स्वरूप को खोजने की प्रक्रिया, यानी मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ज्ञान कहलाती है और प्रकृति के बारे में खोज विज्ञान कहलाती है। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में सिर्फ मनुष्यों को यह सौभाग्य मिला है कि वो सवाल जवाब कर किसी भी चीज को गहराई से समझ सकते हैं, इस सृष्टि के रचयिता के बारे में जान सकते हैं, उनसे उनका क्या संबंध है वो अनुभव कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आत्मा शरीर को धारण करती है तब वो संसार की माया में फंस जाती है और अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। उसे संसार की चीजों और लोगों से लगाव होने लगता है और इन्हीं में उलझकर
वो परमात्मा से दूर होती चली जाती है। बहुत कम मनुष्य होते हैं जो इस परम सत्य की खोज में दिलचस्पी रखते हैं। इनमें से कुछ ही ज्ञान प्राप्त करने के साधन को जान पाते हैं और उसके लिए कोशिश प्रयत्न करते हैं। ज्यादातर मनुष्य तो मौज मस्ती में अपनी इच्छाएं पूरी करने में ही लगे रहते हैं। कुछ अपने स्वार्थ के लिए और कुछ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान को याद करते हैं। जो योग साधना की कोशिश करते हैं उनमें से भी बहुत कम भाग्यशाली परम ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही गहरा है। और गहरा इसीलिए है क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म उसे कहा जाता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और आत्मा और परमात्मा दोनों ही आंखों से दिखाई नहीं देते। इसीलिए इसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है, और अक्सर इस यात्रा के बीच में ही मनुष्य का चंचल मन दोबारा संसार की मोह माया की ओर खींचने लगता है, जिससे उसका सफर अधूरा रह जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर ऐसा मुमकिन हो पाना बहुत दुर्लभ है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भी कई तरह की होती है, जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए किया जाता है। जैसे जो मनुष्य परेशान हैं वो भगवान को याद करते हैं, जो दिव्य ज्ञान पाना चाहते हैं वो भी उन्हें याद करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी इच्छाएं कामनाएं पूरी करने के लिए भगवान को याद करते हैं, और कुछ योगी हैं जो भगवान से केवल शुद्ध प्रेम करते हैं। उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि भगवान ही चाहिए, इसीलिए उन्हें याद करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो उन्हें शुद्ध प्रेम की भावना से याद करता है वो सभी भक्तों में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो परमात्मा से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा को पाने के लिए उन्हें याद करते हैं। तो अब बताइए, इस अध्याय में सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी सीख जो आपने आज इस अध्याय को सुनते हुए ली है वो कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द अगले अध्याय को लेकर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।